झारखंड समेत देश भर में दीपावली पर हर्ष और उल्लास। प्रधानमंत्री ने आईएनएस विक्रांत पर 9 सैनिकों के साथ मनाई दीपावली। जवानों की जाबाजी के जज्बे को किया सलाम। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के पास कल तक नामांकन का समय। चुनावी रणक्षेत्र जीतने के लिए सभी दल सक्रिय, आरोप प्रत्यारोप जारी। अपराध पर रांची पुलिस की सख्ती जारी। रेस्टोरेंट संचालक की हत्या का आरोपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल। 10 दिनों में मुठभेड़ में 5 अपराधी जख्मी। और रांची में 24 से 26 अक्टूबर तक सैफ एथलीटों का समागम। मुख्यमंत्री 24 को करेंगे उद्घाटन। दर्शकों का प्रवेश निःशुल्क। रांची में स्कूली कुश्ती प्रतियोगिता संपन्न। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। आप सभी को दूरदर्शन की ओर से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। समाचारों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में रोशनी के त्योहार दीपावली की धूम है। दीपोत्सव को लेकर सभी में उमंग और उत्साह दिख रहा है। बाजार में भी काफी रौनक है। उपनिषदों में कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधेरे से प्रकाश की ओर जाइए। दीपावली भी अंधेरे पर प्रकाश की विजय का त्योहार है, जो हम सबको अंधेरे से उजाले की ओर जाने की प्रेरणा देता है। भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से काफी महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं, यानी दीपों का उत्सव। दीपों का खास पर्व होने के चलते ही इसे दीपावली या दिवाली नाम दिया गया। दीपावली का मतलब होता है दीपों की अवली, यानी कि पंक्ति। इस तरह दीपों की पंक्तियों से सुसज्जित पर्व है दीपावली। कार्तिक माह की अमावस्या को मनाए जाने वाला ये महापर्व अंधेरी रात को असंख्य दीपों की रोशनी से भर देता है। दीपावली मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। इसके चलते देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कार्तिक अमावस्या को भगवान राम रावण को मारकर और 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे तो नगर वासियों ने पूरे अयोध्या को रोशनी से सजा दिया और यहीं से भारत में दीपावली के त्योहार का चलन शुरू हुआ। इसलिए दीपावली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। वहीं कृष्ण भक्ति धारा के लोगों का मत है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था। इस क्रूर राक्षस के वध से जनता में अपार हर्ष फैल गया और खुशी से भरे लोगों ने घी के दिए जलाए। जबकि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार दीपावली के दिन ही माता लक्ष्मी क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थीं। साथ ही समुद्र मंथन से आरोग्य देव धन्वंतरी और भगवान कुबेर भी प्रकट हुए थे। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। दैत्यराज की मृत्यु पर प्रजा ने घी के दिए जलाकर दिवाली मनाई थी। वहीं जैन मतावलंबियों के अनुसार 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी दीपावली को ही है। इसी तरह सिखों के लिए भी दिवाली महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन अमृतसर में सन 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। इसके अलावा सन 1619 में दिवाली के दिन ही सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 9 सैनिकों के साथ दीपावली का त्योहार मनाया। प्रधानमंत्री आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे और जवानों की जाबाजी के जज्बे को सलाम किया। ये विशाल विराट आईएनएस विक्रांत है। समंदर के पानी पर सूर्य की किरणों की ये चमक एक तरह से वीर जवानों द्वारा जलाए दीपावली के दिए हैं।
They all sound so smart. What if I suggest something and everyone realizes I've just been nodding along? ये हमारी अलौकिक दीपमालाएं हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस बार मैं नौसेना के आप सब वीर जवानों के बीच ये दिवाली का पावन पर्व मना रहा हूं। साथियों, आईएनएस विक्रांत पर बिताई कल की रात इस अनुभव को शब्दों में कहना कठिन है। मैं देख रहा था जो उमंग उत्साह से आप भरे हुए थे, और जब मैंने देखा कि आपने स्वरचित गीत गाए कल, और शायद आपने गीतों में जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर का वर्णन किया, शायद को कभी इस अनुभूति को प्रकट नहीं कर पाएगा जो युद्ध के मैदान में खड़ा जवान कर पाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस पावन राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है और अधर्म पर धर्म की विजय का भी प्रतीक है। उन्होंने दीपावली को आनंद और उत्सव का पर्व बताया और कहा कि ये त्योहार आत्मचिंतन और आत्म सुधार का भी अवसर देता है। राष्ट्रपति ने इस पर्व के जरिए गरीबों की मदद करने का संदेश दिया और आशा व्यक्त की है कि लोग पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस त्योहार पर खुशियां बांटेंगे। उन्होंने दीपावली से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने की कामना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि प्रकाश का ये त्योहार हर किसी के जीवन को सुख, समृद्धि और सौहार्द से आलोकित करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का ये पावन पर्व हर किसी के जीवन को सुख, समृद्धि और सौहार्द के आलोकित करे और यही कामना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस त्योहारी सीजन में स्वदेशी अपनाने की भी अपील की है। पीएम ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि आइए इस त्योहारी सीजन में 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत, रचनात्मकता और नवाचार का जश्न मनाएं। आइए भारतीय उत्पादों को खरीदें और गर्व से कहें कि ये स्वदेशी हैं। आपने जो खरीदा है उसे सोशल मीडिया पर भी शेयर करें और इस तरह आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की दीपावली खास है। अयोध्या धाम में कल भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ, जिस दौरान 2 गिनीज रिकॉर्ड बने। जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या रविवार की शाम भक्ति, श्रद्धा और आलोक से सराबोर उठी। सीएम योगी ने सरयू तट पर मां सरयू की आरती कर दीप उत्सव 2025 का शुभारंभ किया और इस अवसर पर अयोध्या ने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया। एक रिकॉर्ड दीप उत्सव के दौरान 26,17,215 दीप जलाकर बनाया गया, तो वहीं दूसरा रिकॉर्ड सरयू मैया की आरती का रहा, जहां इस वर्ष एक साथ 2,128 वेदाचार्यों, अर्चकों व साधकों ने सरयू मैया की आरती की। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधियों द्वारा कीर्तिमान रचने की घोषणा के साथ ही पूरी अयोध्या जय जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान हो उठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या के प्रति प्रतिबद्धता ने फिर से रामनगरी को वैश्विक रिकॉर्ड सूची में दर्ज कराया है।
राज्य में भी श्रद्धा और उल्लास के साथ दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जमशेदपुर के सूर्य मंदिर धाम में भगवान राम दरबार के समक्ष 11,000 दीप जलाए गए, जिससे पूरा परिसर आलोकित हो उठा। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सभी को दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश में मौजूदा समय में विकास के साथ विरासत को भी बढ़ावा मिल रहा है। आज सूर्य मंदिर धाम भी बड़े धूमधाम से दीपावली का पर्व, जो आस्था का पर्व है, जो भगवान राम ने असत्य पर सत्य की विजय कर जो खुशी में लौटे थे अयोध्या, उसी दीपावली के अवसर पर हम लोग आज दीपावली पर्व मना रहे हैं। जमशेदपुर में पूर्व सैनिकों की पहल पर प्रथम दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान वीर शहीदों को पुष्पांजलि देकर उन्हें नमन किया गया। मौके पर वक्ताओं ने राष्ट्र की रक्षा में समर्पित वीर सैनिकों के योगदान को सराहा। उन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा देने का भी संकल्प लिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे 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 वंदे। अपने शहीदों को याद करते हुए पूर्व सैनिक सेवा परिषद जमशेदपुर एक दिया हर साल की भांति जलाने के लिए एकत्रित हुए हैं। पहला दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम के तहत आज अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं और शहीदों के नाम पहला दिया आज जला करके हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपने देश की रक्षा करते हुए अपने के प्राणों की आहुति दी। देश की सुरक्षा में तैनात वीर सैनिक भी अपने अपने अंदाज में दीपोत्सव मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया। अपने परिवारों से दूर इन जाबाज सैनिकों ने राष्ट्र सेवा के अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए आपस में खुशियां बांटी। जवानों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और मिट्टी के दियों की रोशनी से सीमा क्षेत्र को रोशन कर दिया। इधर भारतीय सेना ने भी दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। आइए सेना के इस शौर्य को दर्शाते दीप जले वीडियो क्लिप को देखते हैं। राख तले जो सोई किरण, लौ बनी अब जीवन धन। अंधकार का राज गिरा, सूरज ने फिर ताज धरा। भक्ति बने हर दिल का स्वर, संग बजे आनंद अमर। आतिश गगन में चमक उठे, उत्सव से जगमग जग उठे। दीप जले अंधकार सब दूर चले। जय सिया राम जय सिया राम, घर घर में ज्योति जले। दीप जले अंधकार सब दूर चले। जय सिया राम, हर घर में ज्योति जले। रक्षा हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल की आवाज का सिमडेगा में खास असर दिख रहा है। इस त्योहारी सीजन में MITTI के दियों के अलावा स्थानीय स्तर पर निर्मित वस्तुओं की लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। सिमडेगा के स्थानीय गांधी मैदान में सजे बाजार में लोग स्थानीय उत्पादों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मिट्टी के दियों के अलावा मूर्तियों, मिट्टी के चुक्के, साथ ही स्थानीय स्तर पर निर्मित झाड़ू की खूब बिक्री हो रही है। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा यहाँ सिमडेगा गांधी मैदान में दिया, ढक्कन, मूर्ति, घर को सजाने का सामान
झाड़ू, ये लोग ग्रामीण स्तर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सबों का एक मत है कि स्वदेशी को आत्मसात करने से आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का सपना साकार होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयासरत हैं। वोकल फॉर लोकल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ये वक्तव्य था और बहुत अच्छा वक्तव्य है। इन्होंने हमारे भारत को पूरी तरह सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किया है। पलास के स्टॉल में भी लोगों की भीड़ जुट रही है। यहाँ मिट्टी के दियों और खिलौनों की लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। स्थानीय उत्पादों की बिक्री कर रही महिला स्वयं सहायता समूह की सुशीला देवी ने कहा कि इस बार स्थानीय उत्पादों को लेकर लोग जागरूक हुए हैं। लोकल बनाते हैं तो बहुत अच्छा बिक्री हो रहा है। जैसे खिलौना सब है, जीरा सब है, कलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल का ही यह असर है कि झारखंड समेत देश भर में इस बार स्वदेशी की गूंज है, जिससे शिल्पकारों और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को भी संबल मिल रहा है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। रामगढ़ में स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल अभियान से लोगों का खास जुड़ाव देखा जा रहा है, जिससे बाजार को मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घरेलू वस्तुओं के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। पीएम की प्रेरणा से रामगढ़ में इस त्योहारी सीजन में खरीदार स्थानीय उत्पादों को लेकर खासे उत्साहित हैं, जिससे बाजार में रौनक है। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानदार बताते हैं कि इस वर्ष लोकल सामानों की खरीदारी में लोग काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। इस साल के धनतेरस को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि लोगों में धनतेरस को लेकर बहुत उत्साह है और ये उत्साह जीएसटी के दरों में कमी आने की वजह से है। तो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है वोकल फॉर लोकल, तो इस बार लोगों में ये देखा जा रहा है कि लोग लोकल प्रोडक्ट्स को लेकर यहाँ के लोकल कारीगर जो दिए और मटकों के व्यापारी हैं उनसे बहुत अच्छी तरीके से खरीदारी कर रहे हैं। एक मिठाई विक्रेता ने बताया कि प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के आह्वान पर लोगों में देशी सामान की खरीदारी को लेकर रुझान बढ़ा है। लोगों में देसी सामान की खरीदारी के प्रति काफ़ी रुझान बढ़ा है। पी सकते थे धनतेरस के अवसर पे लोग अपने घर परिवार के साथ भारी संख्या में लोगों ने जम के खरीदारी की है और पूरा बाजार माहौल एकदम उत्साह में सराबोर है। महिलाएं भी स्वदेशी के मंत्र को आत्मसात कर रही हैं। उनका मानना है कि इससे देश के अर्थव्यवस्था को संबल मिलेगा, साथ ही स्थानीय निर्माताओं और दुकानदारों की भी आय बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थ्रू से ये प्रेरणा मिली है कि मतलब कोई भी चीज़ हमें लोकल मार्केट से ही खरीदना चाहिए और इस बार का मार्केट पिछले साल से 25% बढ़ोतरी हुआ है। राज्य में इस बार मार्केट की चाल ने साबित कर दिया है कि देशवासियों के दिल में स्वदेशी को लेकर कितनी खास जगह है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। उपराजधानी दुमका में रोशनी के त्योहार दीपावली पर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के संकल्प को सिद्धि तक ले जा रहे हैं। मिट्टी के दियों का इस बार बाजार काफी अच्छा है, जिससे मिट्टी के शिल्पकार बेहद खुश हैं। उपराजधानी दुमका में वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अभियान की वजह से मिट्टी के दियों और स्थानीय स्तर पर निर्मित वस्तुओं की मांग इस बार काफी अधिक है, जिससे मिट्टी के शिल्पकारों को संबल मिला है। घर आगमन पर दिवाली मनाया जाता है, सही मायने में दिवाली इस साल ही होने वाला है, उसका तैयारी हम लोग कर रहे हैं और उम्मीद है दुमका में लाखों दिया जलेगा। 1 लाख से ऊपर का हम लोग टारगेट रखें कि दिया बिक्री होगा। माटी अन्ना पड़ता है, माटी अन्ने बहुत दूर से अन्ना पड़ता है, मेहनत करते हैं, बनाते हैं, सुखाते हैं, भट्टी लगाते हैं, फिर भरते हैं बोरा, फिर गाड़ी करते रखते हैं। मिट्टी के बने दीपों की रिकॉर्ड बिक्री पर शिल्पकारों ने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल से उनके अच्छे दिन लौटे हैं। मार्केट में डिमांड है अच्छे से अच्छे दिए का, इस तरह हम लोग लुक देने का कोशिश इस बार किया है। रोशनी के त्योहार दीपावली पर मिट्टी के दीप जलाने की परंपरा रही है। मिट्टी के शिल्पकारों को समृद्धि से जोड़ने, उनके जीवन में खुशहाली लाने एवं उनकी कला को सम्मान देने का भी ये अवसर है। दुमका से आर के नीरद की रिपोर्ट।
राजधानी रांची में कई स्थानों पर काली पूजा का आयोजन हो रहा है। इस सिलसिले में पूजा समितियों द्वारा एक से बढ़कर एक भव्य और दिव्य पूजा पंडाल बनाए गए हैं। आज शाम इन पंडालों के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। रांची के डोरंडा बाजार क्षेत्र में 2 स्थानों पर काली पूजा का आयोजन हो रहा है। श्री डोरंडा बाजार काली पूजा समिति द्वारा अमेरिका के स्वामी नारायण मंदिर के प्रारूप पर पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है। पूजा समिति के अध्यक्ष राजू चौरसिया ने बताया कि 40 कारीगरों ने इसे मिलकर तैयार किया है, जिसमें कई महीने का समय लगा। श्री डोरंडा बाजार काली पूजा समिति का ये 75वां स्थापना वर्ष है। श्री डोरंडा बाजार काली पूजा समिति का इस साल 75वां वर्षगांठ है। 75वां साल इस साल श्री डोरंडा बाजार काली पूजा समिति पूरे मनोबल और उल्लास के साथ मना रही है। इस साल हम लोगों ने इस पंडाल का थीम का नाम दिया अमेरिका का स्वामी नारायण मंदिर। साथ ही साथ यहाँ पर आनंद मेला का इंतजाम किया गया है, खाने पीने का विशेष इंतजाम है। रांची के डोरंडा में ही न्यू काली पूजा समिति द्वारा राजस्थानी थीम पर पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है। पश्चिम बंगाल के 45 कारीगरों ने अथक परिश्रम के बाद इसे रूप दिया। पूजा समिति के अध्यक्ष शंभू गुप्ता ने बताया कि यहां आकर श्रद्धालुओं को राजस्थानी परिवेश की अनुभूति मिलेगी। इस बार की व्यवस्था में जो सबसे बड़ी खासियत है इसकी जो राजस्थानी थीम के ऊपर पे एक कारीगर आपको लगेगा कि राजस्थान में आप आ चुके हैं। उसी के कलाकृति के ऊपर में, उसी संस्कृति के ऊपर में इस पूजा पंडाल को दर्शाया गया है। कड्रू एजी कॉलोनी में भी भव्य और दिव्य काली पूजा पंडाल बनाया गया है, जिसकी खूबसूरती बरबस लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यहाँ मेला भी लगा है जो बच्चों के आकर्षण का केंद्र है। रांची में कई अन्य स्थानों पर भी काली पूजा का आयोजन हो रहा है। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। इस त्योहारी सीजन में यात्रियों को बेहतर सेवा देने के लिए भारतीय रेल भी तत्पर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन में यात्रियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं। यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए हैं और इसी का जायजा लेने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रविवार को दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे और इस दौरान उन्होंने यात्रियों से सीधे बातचीत कर व्यवस्थाओं पर उनका फीडबैक लिया। रेल मंत्री ने बताया कि त्योहारी भीड़ को देखते हुए देश भर में रिकॉर्ड 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि रेलवे के 12 लाख कर्मचारी यात्रियों की यात्रा को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पूरे देश भर में पैसेंजर्स का जो सर्ज आता है, बहुत पैसेंजर्स एक साथ अपने अपने नेटिव प्लेसेस पे जाना चाहते हैं या फिर कहीं पे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है इस बार। और ये आनंद विहार टर्मिनल है, यहाँ पर अभी कई पैसेंजर्स से बातचीत की और पैसेंजर्स ने जो व्यवस्था है उसको अप्रिशिएट किया है। पैसेंजर गाड़ियाँ भी बहुत एक्स्ट्रा चलाई है, 12,000 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा चलाई है इस बार, जिसका एक लाभ सबको बेनिफिट भी मिल रहा है। पूरे देश भर में जो बहुत बड़े सेंटर्स हैं जहाँ पे एक साथ सडन पैसेंजर्स का सर्ज आता है, चाहे वो साउथ में हो, वेस्ट में हो, सब जगह बहुत बड़ी मात्रा में व्यवस्था की गई है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार सरगर्मी तेज हो गई है। साथ ही बयानों के तीर भी चलने लगे हैं। उपचुनाव के सिलसिले में उम्मीदवार कल तक नामांकन का पर्चा दाखिल कर सकते हैं। इधर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने मौजूदा गठबंधन सरकार पर तीखा हमला बोला है। जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सत्ता के अहंकार में हैं। मंत्रिमंडल से लेके सत्तारूढ़ दल के विधायक कैंप नहीं करते हैं, तो हर राजनीतिक पार्टी को जहां भी चुनाव हो अधिकार होता है कि अपने अधिक से अधिक राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ता का उपयोग करता है। तो ये कथन मैं मानता हूं कि ये सत्ता का अहंकार है और जब जब सत्ता का अहंकार हुआ तो हम इतिहास बताता है कि उस अहंकार को जनता नाश करती है।
अपराधियों के खिलाफ रांची पुलिस एक्शन मोड में है। राजधानी में एक रेस्टोरेंट संचालक की हत्या का आरोपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कांके थाना क्षेत्र के आईटीबीपी कैंप के पास उसके छुपे होने की पुलिस को सूचना मिली थी। पुलिस के पहुंचते ही उसने गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अपराधी घायल हो गया। घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। गौरतलब है कि पिछले 10 दिनों में पुलिस मुठभेड़ में 5 अपराधी घायल हुए हैं। रांची में 24 से 26 अक्टूबर तक सैफ एथलीटों का जुटान होने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 अक्टूबर को चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। खेल निदेशक शेखर जमुआर ने बताया कि प्रतियोगिता में 6 देशों के प्रतिभागी दमखम दिखाएंगे। दर्शकों के लिए प्रवेश निःशुल्क होगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पब्लिक के लिए है। आप लोगों के माध्यम से हमारा अनुरोध है कि पब्लिक को आप लोग उत्साहित करें कि दे शुड कम एंड वॉच दिस मेगा इवेंट। बहुत बड़ा इवेंट है ये जो हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। रांची में शिक्षा परियोजना परिषद की पहल पर आयोजित राज्य स्तरीय स्कूली कुश्ती प्रतियोगिता का कल समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में 20 जिलों के प्रतिभागियों ने अपना दमखम दिखाया। बालक वर्ग की फ्री स्टाइल की कुश्ती में अंडर 19 श्रेणी में कोडरमा की टीम विजेता रही, जबकि बालिका वर्ग में JSSPS रांची चैंपियन बनी। अन्य वर्गों में विभिन्न टीमों ने जीत का परचम लहराया। विजेताओं को समापन समारोह के दौरान सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 अक्टूबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के लिए आम लोग भी सुझाव भेज सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। आप सभी को एक बार फिर से प्रकाशोत्सव दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं दूरदर्शन की ओर से। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड समेत देश भर में दीपावली पर हर्ष और उल्लास। प्रधानमंत्री ने INS विक्रांत पर नौसैनिकों के साथ मनाई दीपावली। जवानों की जाबाजी के जज्बे को किया सलाम। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के पास कल तक नामांकन का समय। चुनावी रणक्षेत्र जीतने के लिए सभी दल सक्रिय, आरोप प्रत्यारोप जारी। अपराध पर रांची पुलिस की सख्ती जारी। रेस्टोरेंट संचालक की हत्या का आरोपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल। 10 दिनों में मुठभेड़ में 5 अपराधी जख्मी। और रांची में 24 से 26 अक्टूबर तक सैफ एथलीटों का समागम। मुख्यमंत्री 24 को करेंगे उद्घाटन। दर्शकों का प्रवेश निःशुल्क। रांची में स्कूली कुश्ती प्रतियोगिता संपन्न।